वेलकम एवरीवन। देखिए, लेखपाल की जो भर्ती चल रही है हमारी, इसमें जो रिवाइज्ड आंसर की आ गई थी उसके बाद भी कुछ कैंडिडेट्स को कुछ क्वेश्चंस पे डाउट थे। टोटल 5 क्वेश्चन थे वो, और उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर इन लोगों ने, टोटल 8 कैंडिडेट्स हैं ये, तो इन लोगों ने हाई कोर्ट में केस फाइल किया था। और उस केस का अब एक्चुअली में स्टेटस क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस थे, और अब फाइनली ऑर्डर क्या आया है इस केस में, तो ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को पूरा देखिए ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे केस नंबर चेक कर लीजिए, क्योंकि आप खुद से भी चेक कर सकते हैं इस केस को। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, एससी की वेबसाइट पे जाके सब कुछ मिल जाना है बस, ठीक है। सो 15/429/2022 ये केस नंबर था, रिटे थी WRIA, राइट। उसके बाद केस स्टेटस आप यहाँ पे देखोगे तो ये केस स्टेटस में आपको क्लियरली दिखा रहा होगा डेट ऑफ डिसीजन 14 नवंबर 2022, और केस का स्टेटस क्या है, तो केस को डिस्पोज कर दिया गया है। डिस्पोजल करने का नेचर क्या है, तो डिसमिस्ड ऑन मेरिट्स, ठीक है। अच्छा, वो क्वेश्चंस कौन कौन से थे, हाँ वो मैं अभी दिखाने वाली हूँ। पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए केस फाइल किसने किया था। तो ये दिलीप कुमार सिंह एंड 8 अदर्स ने केस फाइल किया था, और अब इतने दिन इसकी सुनवाई हुई है, इसको हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हम चलते हैं डायरेक्ट ऑर्डर पे कि ऑर्डर क्या आया है, ओके। सो यहाँ पे देखिए WRIA नंबर 15/429/2022 चेक कर लिया आपने। पटिशनर नेम दिलीप कुमार सिंह एंड 8 अदर्स। बाकी इस चीज़ को क्या पढ़ना सब ठीक है। ऑर्डर क्या किया है इस केस में, ऑर्डर क्या किया गया है फाइनली हमको वो देखना है ब्रीफ में। सो हियर द काउंसिल फॉर द पटिशनर्स लर्नड स्टैंडिंग काउंसिल एंड श्री सौरभ त्रिपाठी होल्डिंग ब्रीफ ऑफ श्री प्रभाकर अवस्थी द काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट्स। यहाँ तो नाम वगैरह ही लिखे हुए हैं, इनको क्या पढ़ना। अब ये देखिए सेकंड पैराग्राफ, द प्रेजेंट पिटिशन हैज बीन फाइल्ड स्टेटिंग दैट द पिटिशनर्स हैड आंसर्ड क्वेश्चन नंबर वैसे यहाँ पे गिवन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नंबर तो हमको पता नहीं चलेगा क्योंकि सीरीज हमारी अलग अलग थी। तो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले वो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चंस कौन कौन से थे। तो एक क्वेश्चन तो NH2 वाला था, ठीक है। आप जिन जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उनको सब याद आ जाएगा। एक तो NH2 वाला क्वेश्चन था, एक कन्या विद्याधन वाला था, 2 हो गए। एक उज्ज्वला जिसमें इंग्लिश में स्पेलिंग चेंज थी, तो उसमें मतलब इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग जो थी उसको लेकर उन्होंने डाला है, 3 क्वेश्चन हो गए। एक सोलर पंप वाला है, 4 क्वेश्चन हो गए। और एक क्वेश्चन वो वाला था जो मुझे दांडी वाला था, दांडी और साबरमती में लोगों को कन्फ्यूजन था, तो इसको भी इन्होंने फाइल किया था, ठीक है। 5 क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तो आपने देख लिए 15, 62, 65, 67 और 99 इन द एग्जामिनेशन हेल्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2022, जो कि हमारे लेखपाल वाले एग्जाम का ये एडवर्टाइजमेंट नंबर था। द कंटेंशन ऑफ द काउंसिल फॉर द petitioners इज दैट द आंसर गिवन बाई द petitioners टू द said क्वेश्चंस वर करेक्ट। उन्होंने कहा कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर था, लेकिन इन्होंने जो इनकी आंसर किया है उसमें ही ये गलत है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है कि कोर्ट ने बोल दिया है कि जो रिवाइज्ड आंसर की बनाई है वो आप यहाँ पे 3-4 लाइन में देखिएगा, लिखा हुआ है क्लियरली कि द मास्टर की इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपर्ट एंड दिस कोर्ट कैन नॉट गो इनटू द विजडम ऑफ द एक्सपर्ट अनलेस देयर इज कोगेंट मटेरियल इन सपोर्ट देयर ऑफ, ठीक है। जो मास्टर की है वो एक्सपर्ट के द्वारा बनाई गई है, और हम इस चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर सकते जब तक कि कोई इसके मामले में कोई बिना किसी सबूत के नहीं कर सकते, मतलब ठीक है। जो भी बनाई है उन्होंने एक्सपर्ट ने बनाई है वो, ठीक है। तो ऐसे कह के इन्होंने कर दिया है इस केस को डिसमिस। इन व्यू ऑफ द सैड नो इंटरफेरेंस इज कॉल्ड फॉर, कोई भी इंटरफेरेंस ये लोग नहीं करेंगे। द रिट पिटिशन लेक्स मेरिट एंड इज डिसमिस्ड। इन्होंने कह दिया कि ये केस आपका खारिज कर दिया गया है। अब आपको पता होगा कि एक केस कल ही फाइल हुआ है, कल उसकी सुनवाई हुई थी, और उन्होंने वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी उज्ज्वला वाला ही है जिसमें उज्ज्वला आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लेकर भी कल ही रिट फाइल हुई है। तो अब कैंडिडेट्स का कहना है कि इसमें भी कुछ नहीं होना है, जो पहले 5 क्वेश्चन का हुआ है रिट को डिसमिस कर दिया गया है, वही यहाँ पे भी होने वाला है। अब हमको तो खैर नहीं पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, ये तो कोर्ट जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। अब इन क्वेश्चन को उन्होंने इस बेस पे डिसमिस कर दिया है इस केस को कि हम
बिना किसी सबूत के, बिना किसी बेस के हम लोग इस एक्सपर्ट के द्वारा बनाई गई आंसर की में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन उज्ज्वला वाला इनके में भी था, और यही उज्ज्वला वाला क्वेश्चन पे अब कल भी सुनवाई हुई है। तो अब देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल 15 दिन का टाइम दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप अपना काउंटर एफिडेविट फाइल कीजिए इस मामले पे कि आप ये क्वेश्चन, ये कैंडिडेट गलत बता रहे हैं, आपको क्या कहना है। ठीक है, 15 दिन में इनको फाइल करना है। अच्छा, कुछ कैंडिडेट ये भी कह रहे थे कि इससे जो लेखपाल के एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आना था हमारा, आपने भी सुना होगा कि 25 नवंबर को जो STF है वो अपनी रिपोर्ट सेंड करने जा रही है UPSSC को। अब वैसे पक्की खबर तो नहीं है ये, लेकिन सब लोग ऐसा ही बोलते हैं ग्रुप्स में। तो 25 नवंबर को STF अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी एंड देन रिजल्ट पे काम होना शुरू होगा। वैसे डाटा फीडिंग तो चल रही थी, लेकिन बीच में ही उसको रोक दिया गया है। अब फिलहाल लेखपाल के एग्ज़ाम पे UPSSC में कुछ भी नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है पैट एग्ज़ाम को लेके हो रहा है। ठीक है, पैट की कॉपियाँ चेक हो रही हैं धड़ाधड़, बाकी कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, कोई भी काम UPSSC इस टाइम पे लेखपाल का नहीं करा रहा है। और लेकिन ये खबर आ रही थी कि दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी के फर्स्ट में आ जाएगा पैट का रिजल्ट। तो पैट का रिजल्ट तो अब 8 जनवरी तक तो बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि 8 जनवरी तक तो इसकी हमारे जो पैट 2021 था उसी की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। तो अब देखते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। लेकिन लेखपाल के रिजल्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं कि लेखपाल का कब तक आने के चांसेस हैं। तो उसकी भी बात यही चल रही थी कि दिसंबर के लास्ट या फिर जनवरी के फर्स्ट तक आ जाएगा, फर्स्ट वीक तक। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, अब इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इस कुछ कैंडिडेट ये भी कह रहे थे कि इस केस का क्या असर पड़ेगा लेखपाल के रिजल्ट पे। तो लेखपाल का रिजल्ट का काम तो चल रहा है, यहाँ तो काम चलता रहेगा, ऊपर उधर कोर्ट में भी काम चलता रहेगा। डिले होने का तो कोई मतलब नहीं है, वैसे भी डिले तो हो ही रहा है, जल्दी कहाँ कर रहे हैं ये लोग, डिले तो हो ही रहा है। 31 जुलाई का एग्ज़ाम हुआ था, कितने महीने हो गए हैं आप लोग खुद लगा लीजिए। ओके, सो बस इतना ही बताना था इस वीडियो में। और आज वाली कल वाले जो रेट है उसमें क्या होगा ये आप लोग भी समझदार हो, और हो जाए तो अच्छा ही है। हमारे पे हम कौन सा मना कर रहे हैं, हमारा भी तो पहले गलत हो चुका है वो। और ये जो क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन, इसमें से हमारे भी कुछ गलत थे कुछ सही थे, तो असर तो सब पे पड़ेगा। अब किस पे पॉजिटिव पड़ता है किस पे नेगेटिव पड़ता है वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।